हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। तो दोस्तों, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ जो है कहाँ से होता है, यानी किस अवस्था से होता है। ऑप्शन में दिया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी। तो दोस्तों, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ जो होता है बाल्यावस्था से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य दृश्य के प्रयोग में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, अज्ञात ज्ञात से अज्ञात, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो है क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या अंतर होता है। ऑप्शन में दिया गया पाठ्य पुस्तक का, उद्देश्यों का, प्रारूप का, अधिनियमों का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देश्यों का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों, बताना है कि कौन सा शब्द जो है नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया गया है आत्मसात, समायोजन, संज्ञान ग्रहण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आत्मसात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है। तो दोस्तों, कौन सा जो है देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है। ऑप्शन में दिया गया है यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनसीटीई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन में दिया गया पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, अथवा संभव क्रियाकलापों का आयोजना करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, शिक्षक के सबसे मुख्य जिम्मेदारी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है, इसका अर्थ है। ऑप्शन में दिया गया कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसा नहीं है। शिक्षार्थियों में न ही कोई समान गुण होते हैं, न ही वे समान लक्ष्य साझा करते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक भिन्नता वाली कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं का विकास असंभव है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन में दिया गया परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरचन, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संरक्षण तथा कक्षा समावेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है। इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छे मौके प्रदान होते हैं। बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत
ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा जो है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। ऑप्शन में दिया गया स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। बी ऑप्शन में दिया गया बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। सी में दिया गया चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। डी में दिया गया स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो कौन सा जो है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश के छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया अभिहस्तांकित कार्य, अभिक्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना, कौशल विकसित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। तो दोस्तों बताना है शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो सहकारी अधिगम के जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया प्रभावी अधिगम, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सहयोग, श्रम का विभाजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। ऑप्शन में दिया गया यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में महारत हासिल करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं समायोजित करता है। वह क्या कर रही है। ऑप्शन में दिया गया अधिगम का आकलन, अधिगम आकलन के रूप में, अधिगम के लिए आकलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बताना सीखने को अलग नहीं किया जाता है, क्या चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया सामाजिक संदर्भ, चिंतन, पुनर्बलन, व्यवहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शिक्षा के पाठचर्या का निर्माण मुख्यतः प्रभावित होता है। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा के पाठचर्या का निर्माण जो है मुख्यतः प्रभावित होता है। ऑप्शन में दिया गया बाल मनोविज्ञान से, अध्यापक का व्यक्तित्व से, परिवार संरचना से, संवैधानिक उपबंध से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों बताना है शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्या है। ऑप्शन में दिया गया प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार जो है रूपांतरित करना। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो मूल्यांकन द्वारा जो है किसका पता चलता है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों के मस्तिष्क विकास का,
छात्र के शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, छात्र की सोच का। तो दोस्तों मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्र के शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो दोस्तों बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालना है। ठीक है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा होता है वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ठीक है, अब मानसिक आयु कितना है 5 है, वास्तविक आयु 4 है, गुणे 100 कर देंगे, काट देंगे, 25 बार में कट गया, 25 25 25 से तो 125 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा श्याम पट पर लिखी गई बातों या दूसरी प्रिंट सामग्री से नकल कर लिखने में बहुत सारी गलतियां करता है, वह ग्रसित है। तो वह जो किससे ग्रसित है? ऑप्शन में दिया गया डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसप्रैक्सिया से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसग्राफिया से। ठीक है, अब दोस्तों डिसलेक्सिया क्या होता है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया से जो है पढ़ने लिखने बोलने की क्षमता प्रभावित होता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया की बात करें तो दोस्तों यह जो है कैलकुलेट करने की क्षमता प्रभावित करता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पाठ के परिचय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो दोस्तों किसी पाठ के परिचय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विवरण, प्रदर्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जियाउन डीवी के अनुसार विद्यालय द्वारा शिक्षार्थी को निम्न में से किसके लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, उद्यमिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेश का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। तो दोस्तों बताना कि अभिक्रमित अनुदेश का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में दिया गया प्रेसी द्वारा, स्किनर द्वारा, रेमंड द्वारा, स्काउडर द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेसी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण का पहला चरण है। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है? ऑप्शन में दिया गया पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, कोई नहीं। तो शिक्षण का पहला चरण होता है पहले से योजना बनाना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण के साथ साथ कोई असंकालिक कार्य किया जाए ताकि आमदनी उत्तम हो सके, शिक्षक को विद्यालय में अनेक शैक्षिक सम्मान प्राप्त हुए हो, शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो, शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। तो दोस्तों बताना कि कौन सा कथन जो है शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर बढ़ी हुई संख्या में पुनः 10% की कमी कर दी जाए तो मूल संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 10% की वृद्धि हो रहा है और बढ़ी हुई संख्या में पुनः जो है 10% की कमी कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कि मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों फार्मूला लगाएगा ट्रिक a + b + ab बटा 100। ठीक है, अब a लेंगे दोस्तों पहला और b लेंगे दूसरा। ठीक है, अगर दोस्तों वृद्धि होगा या बढ़ेगा या लाभ होगा तो प्लस में लेंगे, कमी होगा हानि होगा या घटेगा तो दोस्तों माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू +10 लेंगे। ठीक है, +10 लेंगे और b का वैल्यू -10 लेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 × 10 100 और बटा 100। 100 से 100 कट गया एक बार में। अब यहाँ पर 10 से 10 भी कट गया। ठीक है, तो -1 बच गया। अब यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव आया तो नेगेटिव मतलब 1% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या किससे बड़ी होती है। तो दोस्तों बताना है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जो किससे बड़ी होती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में हो, यानी एक परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, 3/4 ये सभी परिमेय संख्या, यानी दोस्तों हमेशा क्या 0 से बड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों ए का व्युत्क्रम क्या होगा जब a इक्वल टू नॉट जीरो। तो a का व्युत्क्रम यानी a का उल्टा तो 1/a हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर 25, एक से कट गया। अब बच गया यहाँ पर 2 दोस्तों, तो 2 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा 25 में 2 तो कितना हो जाएगा 23, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 आ गया, तो 23 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो दोस्तों बताना है कि कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को कैसा बनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया असरदार, निष्प्रभावी, सामान्य, कठिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निष्प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों बताना है कि मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, ठीक है, ये दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पर दोस्तों 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, यानी क्रय मूल्य 1400 दिया गया है और 15% की हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत दिया गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे कि तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 1 माइनस हानि बटा 100। सीपी कितना दिया गया 1400 दिया गया है, 1 माइनस हानि बटा 100 यानी 100 में 15 घटा देंगे, तो 100 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 और बटा 100 करेंगे, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 14 गुने 85 करेंगे तो 1190 रुपया हो जाएगा, तो 1190 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होता है, तो 1 2 3 4 यहाँ से 40 तक के निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों औसत संख्या निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे, तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 कर देंगे, यानी पहली संख्या 1 प्लस 40 और बटा 2, 40 1 41, 41 बटा 2 भाग देंगे तो 20.5 आएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक एथलीट 14 सेकेंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर पर घंटे में उसकी चाल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि एक एथलीट जो है 14 सेकेंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करती है, ठीक है, और निकालना है दोस्तों चाल निकालना है किलोमीटर पर घंटा में। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी दिया गया, समय दिया गया, चाल निकल जाएगा, चाल अन्य स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस 200 दिया गया है, टाइम 24 दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 5 चौके 20, 40 बार में कट गया, ठीक है, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 दहे के 40, 10 गुने 30 करेंगे, 10 गुने 3 करेंगे 30 होगा, 30 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का किस पहलू को उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन में दिया गया सामाजिक, जैविक, भाषाई, सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। यहाँ पर दोस्तों दो संख्या की बात किया जा रहा है, तो दो संख्या मान लेंगे x और y। अब दो संख्याओं का योग दिया गया है 14, तो x प्लस वाई बराबर 14, और दो संख्याओं का अंतर दिया गया 10, यानी x माइनस वाई बराबर 10। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो y कट गया, यानी 2x बराबर हो जाएगा 14 10 24, कट गया 12 बार में, ठीक है, x बराबर आ गया 12। अब यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, किसी एक में रखेंगे, तो इसमें यदि रखते हैं तो x का वैल्यू रखेंगे 14 में 12 जाकर घट जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। अब गुणनफल निकालना, तो दोनों को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन RMSA है, तो दोस्तों RMS का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान जो है किसमें निहित है।
ऑप्शन में दिया गया ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों की संरक्षण करने में, शिक्षण की सफल विधियों की पहचान करने में, अध्यापक कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण की सफल विधियों का पहचान करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। तो दोस्तों बताना विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या है। ऑप्शन में दिया गया विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, इनमें से सभी। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों बताना है भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत जो शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, त्रुटि से पूरी तरह बचे, व्याकरण के नियमों के रट कर जाने, सृजनात्मक लेखन करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सृजनात्मक लेखन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ है। तो छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया कक्षा में छात्रों की पूरी आज़ादी देना, छात्रों द्वारा परिषद का चुनाव और जो छात्रों के विकास हेतु प्रधानाध्यापक के निरीक्षण में कार्य करती है, विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रों की स्वायत्तता का अर्थ होता है कक्षा में छात्रों की पूरी तरह आज़ादी देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पाठ्य योजना निर्माण के दौरान शिक्षक को किसे मुख्य निर्णायक तथ्य के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया कक्षा में मध्यम छात्रों को पाठ्य योजना से लाभान्वित होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो, पाठ्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त हो, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कौन सा प्रश्न समस्या मूलक है। तो दोस्तों बताना कौन सा प्रश्न जो है समस्या मूलक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या होता है अगर पृथ्वी के समस्त पेड़ पौधे नष्ट हो गए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छात्रों के मार्गदर्शन दी जाती है जिससे वे अपनी पहचान कर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कथन में दिया गया बिना दृष्टि के मार्गदर्शन के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है, प्रभावी शिक्षक की अनुपस्थिति में मार्गदर्शन सफल नहीं हो सकती, मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद चरणों की तुलना में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी होएगा, शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के बाद की चरणों की तुलना में। ठीक है, तो ये दोस्तों कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।